हल्के लक्षण में जांच की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रेमडेसिविर की दवा बच्चों को देने की जरूरत नहीं है। जांच की जरूरत सिर्फ गंभीर लक्षण वालों बच्चों के लिए है। बुखार के लिए 4 से 6 घंटे के बाद पैरासीटामोल देना है और खांसी के लिए गर्म पानी से गरारे कराएं। तो ये कुछ गाइडलाइंस अब जारी की गई हैं। ये बच्चों से संबंधित गाइडलाइंस हैं। तो बच्चों के इलाज पर नई गाइडलाइंस, सरकार की तरफ से कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए ये गाइडलाइंस हैं, जिनमें प्रमुख ये कि रेमडेसिविर की दवा बच्चों को देने की जरूरत नहीं है। चूंकि तमाम तरह के कंफ्यूजन भी हैं, ऐसे में सरकार की तरफ से यह बात साफ की गई है, बच्चों के इलाज पर नई गाइडलाइन। बुखार के लिए 4 से 6 घंटे के अंतराल में सिर्फ पैरासीटामोल दें, यह कहा गया है। इसके अलावा खांसी के लिए गर्म पानी से गरारे कराएं। गले में खराश हो तो गर्म पानी के गरारे कराएं, यह कहा गया है। यह बच्चों से संबंधित ये गाइडलाइन है और बिना लक्षण और हल्के लक्षण में जांच की जरूरत नहीं है, यह बात भी साफ की गई है। बहुत जरूरी होने पर ही HRCT करवाएं, यह भी कहा गया है। और रेमडेसिविर इंजेक्शन बच्चों को नहीं देना है, यह बात बिल्कुल साफ कर दी गई है। और जांच की जरूरत सिर्फ तभी जब कोई गंभीर लक्षण लगे। 18 साल से जिनकी कम उम्र है उनसे संबंधित यह गाइडलाइन। तो एक बार फिर से आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है। बच्चों के इलाज को लेकर जो कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और प्रमुख बात यह कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, जिसका इन दिनों बहुत इस्तेमाल हुआ, बच्चों को देने से मना किया गया है। यह जरूर कहा गया है कि अगर गले में खराश है तो फिर आप गरारे कराएं बच्चों को, यानी जो घरेलू नुस्खे हैं उसी पर ज्यादा जोर है। बुखार ज्यादा होने पर 4 से 6 घंटे के अंतराल पर पैरासीटामोल देने की बात कही गई है। हमारे साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, बच्चों को लेकर ये जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इसकी क्या जरूरत थी और क्या-क्या इसमें प्रमुख बात नजर आ रही है? देखिए, कोरोना की जो ये दूसरी लहर आई थी, इसमें डॉक्टर्स ने भी कहा कि जानकार भी कहते हैं कि कई लोग इन्फेक्ट हुए थे, बच्चे भी शामिल थे। और अगली जो तीसरी लहर की बात की जा रही है उसमें भी बच्चों के संक्रमण होने की ज्यादा संभावना है। तो ऐसे में बच्चों को लेकर क्लिनिकल गाइडलाइंस नहीं थी, जिसको ये जारी किया गया है। और ये जो क्लिनिकल गाइडलाइंस हैं, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की जारी की गई है। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो एसिम्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टम्स वाले जो संक्रमित बच्चे हैं, उनके लिए किस तरह का प्रोटोकॉल होना चाहिए, किस तरह की दवाई होनी चाहिए, सीटी स्कैन कब होना चाहिए और रेमडेसिविर का उपयोग नहीं करना चाहिए, और किस तरह से बच्चों का ध्यान रखा जाना चाहिए। कितने ऑक्सीजन लेवल अगर डिप होता है तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, निमोनिया होता है तो किस तरह का क्लिनिकल प्रोटोकॉल होना चाहिए। तमाम चीजों को लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि आने वाले समय में भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की चलिए, तो उम्मीद ये की जा सकती है प्रफुल्ल की ये जो गाइडलाइन जारी की गई है इसका पालन करेंगे अभिभावक भी, माता पिता भी और जो हेल्थ सर्विस से जुड़े लोग हैं वो भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ABP न्यूज आपको रखे आगे।